नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है हल्का बाढ़। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्तमान हमारे बीत चुके अतीत का फल है। दुख हमारे द्वारा पूर्व में किए गए बुरे कर्मों का प्रतिबिंब, और जब ऐसे प्रतिबिंब मनुष्य के सामने आते हैं तो वह अक्सरा अपने जीवन की दिशा खो बैठता है। कुछ एक ही हैं जो संभल जाते हैं, अपनी मरुस्थल होती जीवन बगिया में फिर से अमृत की फुहारें लौटा लेते हैं। भाई कटारू भी शायद ऐसे ही इन्ने गिन्नों में से एक था। वह काबुल के एक सूबेदार के पास राशन पानी तौलने की साधारण सी नौकरी किया करता था। काम कुछ कठिन न था, पर फिर भी भाई कटारू का मन बेचैन आसान सा रहता, शायद पूर्व के किसी कर्म के कारण। एक दिन गुरु अर्जुन देव जी के एक शिष्य ने भाई कटारू से सौदा लेते समय उसे सत्संग विचार सुनाए। इन विचारों को सुनकर भाई कटारू को ऐसा सम्मोहन हुआ जैसे संगीत सुनने पर हिरण को हुआ करता है। इसलिए सूबेदार से छुट्टी लेकर भाई कटारू गुरुदेव के दर्शनार्थ अमृतसर पहुंच गया। गुरुदेव की एक झलक पाते ही भाई कटारू की भावावस्था बदल गई। वह सोचने लगा, क्या रूहानियत है इनके चेहरे पर, कितने सहज हैं ये। कोई आडंबर तो मानो उन्हें छूने की कल्पना तक नहीं करता होगा, पर जाने कैसा होगा इनका दिल। क्या कभी इन्होंने भी गम का स्वाद चखा होगा? नहीं, वह शिष्य तो कह रहा था कि प्रचंड अग्नि का संग करते ही जैसे सूखी घास का तिनका राख हो जाता है, वैसे ही गम भी इनका स्पर्श पाते ही खाक हो जाता है। तभी तो मुझे भी इनका दर्श पाते ही अच्छा सा लग रहा है। ऐसी खुशी तो मुझे बचपन में तब हुआ करती थी जब मैं दादा के पास जाया करता था, क्योंकि वे मुझे 2 टके दिया करते थे। लेकिन गुरुदेव मुझे कौन से टके देने वाले हैं। भाई कटारू जैसे जैसे गुरुदेव के करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे मानो पिघलता सा जा रहा था, और पिघलकर गुरुदेव के चरणों में बह सा रहा था। पता नहीं उसे क्यों लग रहा था कि गुरुदेव इतनी संगत में केवल उसका ही इंतजार कर रहे हैं। जल से भरे सभी घड़ों में जैसे चंदा की परछाई समान रूप से दिखाई देती है, लेकिन हर घड़े को लगता है कि चंदा तो सिर्फ उसी के पास है, किसी दूसरे घड़े में नहीं। वैसे ही भाई कटारू में आज भाव उमड़ रहे थे। एक अजीब बेचैनी उसके दिल को थपथपा रही थी। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि गुरुदेव के आसन तक उसके पहुंचने की दूरी कुछ इतनी लंबी हो जाए जैसे आसमां के एक सिरे से दूसरा सिरा, ताकि बस वह गुरुदेव को देखता रहे और उनकी तरफ बढ़ता चले। दूसरी तरफ मन की यह कुंठा थी कि आखिर यह दूरी क्यों 25 फलांग की दूरी 25 युगों सी हो गई है। खैर, अब अगले गुरु भाई के बाद कटारू ने ही गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेकना था। उसका दिल धक धक सा करने लगा। सुना था कि गुरुदेव किसी किसी के साथ बात भी कर लिया करते हैं, तो क्या मैं उस श्रेणी में हूँ? और अगर नहीं तो हे प्रभु ऐसा मत करना। यकीन मानो मैं खुद को सुधार लूँगा। मेरे वो गुणों को देखकर मुझे मत ठुकराना। सच्ची, यदि मुझे पता होता कि अनुचित करने से आप जैसा प्यारा गुरुदेव रूठ जाता है तो मैं कभी भूल से भी कोई पाप न करता। पर मुझे तो यह सब पता ही नहीं था। बस अब समझ आ गई है। मुझे आपके लायक बनना है तो मैं बनूंगा ना। बस एक बार मुझे अपना लीजिए। भाई कटारू भावों में पगला सा होता जा रहा था। हाथों में कुछ पुष्प और दिल में अरमान लिए भाई कटारू आखिरकार गुरुदेव श्री के सामने पहुंच ही गया। लेकिन यह क्या, गुरुदेव के सामने आते ही अचानक उसके नेत्रों से अश्रुओं का एक सैलाब सा फूट पड़ा। गजब, यह रोने की तो उसने तैयारी की ही नहीं थी। रोता भी क्यों? वह कोई बच्चा या फिर कोई नारी थोड़ी न था। हालांकि वह मानसिक वेदना से गुजर रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ में यूँ रोना तो मानो उसके पुरुषत्व को चुनौती थी। फिर वह रो क्यों रहा था, यह तो उसे न पता चला। वह तो बस रोता रहा, और जैसे अपने नन्हे बच्चे को रोता देख माँ सारा काम छोड़कर उसे उठा लेती है, वैसे ही आज भाई कटारू का रोना भी यही काम कर गया। अभी तक यहाँ वहाँ घूमती गुरुदेव की दृष्टि एकाएक भाई कटारू पर आकर रुक गई। यह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, साक्षात ब्रह्म की दृष्टि थी। गुरुदेव भाई कटारू को यूं सिसकियाँ लेते देखकर मुस्कुरा दिए। उनके मन में उसके लिए स्नेह जाग उठा। उसके हाथों में पकड़े पुष्प देखकर वे मन ही मन कहने लगे, अरे पगले, असली पुष्प तो तूने मुझे नेत्रों से अश्रु बहाकर चढ़ा ही दिए। मेरे लिए ये भाव अश्रुओं की बूंदें ही सबसे बड़ा उपहार है। गुरुदेव एक पलक भाई कटारू को देख रहे थे। पास खड़े सेवादार भाई समझ गए
कि कटारू ने गुरुदेव को रिझा लिया है, क्योंकि गुरुदेव यूं ही किसी पर दृष्टि टिकाकर अकारण नहीं देखा करते। थोड़ी देर बाद गुरुदेव स्वयं ही बोले, कहाँ से आए हो तुम? भाई कटारू ने पता है कैसे उत्तर दिया? बोल के नहीं, बल्कि उसकी रुलाई और अधिक फूट पड़ी। क्या अर्थ हो सकता था इस तरह और फूट फूट कर रोने का? शायद उसकी आत्मा को गिला होगा कि गुरुदेव, क्यों आप व्यावहारिक आचार करके मुझसे दूर से हो रहे हो? जब मैंने कोई पर्दा नहीं रखा, कोई नकली मुखौटा आपके सामने नहीं पहना, तो आप यूं अनजाने से बनकर क्यों पेश आ रहे हैं? क्या आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? आप तो घटघट की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं आप, फिर यूं अनजान होने की लीला क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव भाई कटारू की अंतर भावना पढ़कर फिर मुस्कुरा दिए और मन ही मन बोले, अगर तुझे पता है कि हम अनजान होने की लीला कर रहे हैं तो हमारी लीला में साथ देना। गुरुदेव फिर बोले, कहाँ से आए हो तुम और यूं रो क्यों रहे हो? भाई कटारू जैसे अब फट ही गया। कटारू कटारू हूँ मैं, क्या नहीं जानते आप? दुखी हूँ मैं बहुत, रोना पल्ले पड़ गया है मेरे। प्रभु, आप भुला देंगे तो सिवा रोने के पल्ले में पड़ेगा भी क्या? मुझे अपना लीजिए, ज्ञान दीक्षा से नवाज दीजिए। गुरुदेव ने कटारू की प्रार्थना स्वीकार की और उसको ब्रह्मज्ञान प्रदान कर दीक्षित किया। फिर कहा, कटारू, आज से तुम्हारा कार्य भीतर की दुनिया की तरफ देखना है, तुम्हारी बाहर की दुनिया मैं स्वयं देख लूँगा। बस तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। याद रखना, कमान उसी तीर को निशाने तक पहुँचा पाता है जो तीर बिल्कुल सीधा होता है। जरा सा टेढ़ापन भी उस तीर को पथभ्रष्ट कर सकता है। और सुनो, ऐसा नहीं कि गुरु ज्ञान मिलने के बाद तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे। संभव है कि बढ़ भी जाएं, क्योंकि गुरु कभी कभी स्वयं भी कष्टों की सर्जना कर अपने शिष्य को पक्का करना चाहता है। यह सत्य है कि बिना गुरु के कष्ट मनुष्य को तोड़ देते हैं, पर यह भी परम सत्य है कि गुरु प्राप्ति के बाद ये कष्ट ही मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए जाकर काबुल में अपना कार्य करो और साधना के साथ डटकर प्रचार प्रसार करो। ज्ञान पर आधारित सुंदर जीवन जियो और गुरु के प्यारे बनो। भाई कटारू मानो सिर से नख तक दूध से नहा गया था। सूखे तालाब की तरह सूखा व खाली आया था और लबालब भरे सागर की तरह वापस लौट रहा था। आया था बीमार सा चेहरा लेकर, लेकिन जा रहा था किसी बुलबुल की तरह चहकता हुआ। वापस काबुल में कदम रखते ही वहाँ की गलियाँ भी झांकने लगीं। क्या यह वही कटारू है जो चंद दिन पहले रेंग कर चलता था और आज हवा में उड़ रहा है? भाई कटारू को भी लगा कि काबुल का कण-कण उसका स्वागत कर रहा है, हर शय उससे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि कटारू अब अनाथ नहीं, सनाथ होकर लौटा था। वह गुरु का होकर लौटा था। और सत्य यह है कि गुरु भक्त जहाँ कदम रखते हैं वहाँ की पूरी प्रकृति उनका ध्यान करने लगती है। भाई कटारू ने दोबारा अपना कार्य संभाला और अब जीवन काटने नहीं बल्कि जीने लगा। प्रभात बेला में ही ध्यान साधना से निवृत्त हो जाया करता, फिर दिन भर स्फूर्ति से कार्य करता। न शारीरिक न मानसिक थकान उसके पास फटकती। और अब वह केवल सौदा ही नहीं तौला करता था, बल्कि हर ग्राहक को बड़े अदब से सत्संग भी सुनाया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, क्योंकि सत्संग सुनने से उन्हें बड़ी आत्मिक शांति मिलती थी। आलम यह होने लगा कि लोग वस्तु खरीदने के लिए बहाने ढूंढने लगे, क्योंकि जब भी कुछ खरीदेंगे तो कुछ न कुछ सुनने को अवश्य मिलेगा। सूबेदार भी व्यापार में आई उस उछाल से अति प्रसन्न था। दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी, लेकिन इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि आसपास की दुकानों का काम घटने लगा। सो उन्होंने भाई कटारू की काट ढूंढने की योजना बनाई। हुआ यूं कि एक दिन एक पड़ोसी व्यापारी ने भाई कटारू के तराजू का बाट बदल दिया। ऐसा बाट रख दिया जो 5 तोले कम तौल रहा था। बाट हूबहू वैसा ही था। सो बाट देखकर भाई कटारू भी कुछ समझ न पाया। ग्राहक तो अब कभी देखते ही न थे कि पूरा तुला है या नहीं, क्योंकि सभी भाई कटारू पर स्वयं से अधिक विश्वास करते थे। कुछ दिन तो सब सही चलता रहा, लेकिन पड़ोसी ने मौका जान अपना वैर निकालने का अवसर ढूंढ ही लिया। 5-7 व्यापारियों को साथ लेकर सूबेदार के दरबार में पेश हो गया। हुजूर हुजूर, यह क्या हो रहा है? वह भी आपकी नाक के नीचे। कैसे चोरों को अपने काम पर लगा रखा है। गुस्ताखी माफ, लेकिन क्या करें, अगर आपके होते हुए दूध का दूध और पानी का पानी न हो तो किससे जाकर कहें। व्यापारी था कि एक ही श्वास में इतना कुछ बोल गया। सूबेदार हैरान होकर बोला, अरे आप यह सब क्या कह रहे हैं? कौन से चोर को हमने काम पर लगा रखा है? पड़ोसी, अजी हुजूर, वही आपका कटारू। राम राम राम,
कितना भोला दिखता है, लेकिन है पूरा फणीधर नाग। सूबेदार से यह सुना न गया। अपनी वाणी पर तनिक लगाम लगाइए। जिसे आप चोर और नाग कहकर संबोधित कर रहे हैं वह तो बेहद नेकदिल इंसान है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पड़ोसी, अजी गलतफहमी क्या होनी है। कमबख्त ने बाट ही बदल दिया है। हल्के बाट से सौदा तौलता है और धन पूरे सौदे का लेता है। जरा पूछिए तो उसे बुलाकर, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सूबेदार का मन किंचित भी व्यापारियों की दलील मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उनकी शंका का निवारण करना भी जरूरी लग रहा था। ठीक है, हम अभी सबके सामने बाट तुलवा कर देखते हैं। जाओ सेवक, भाई कटारू को तुरंत बाट सहित यहाँ बुलाओ। कुछ ही पलों में भाई कटारू थैली में बाट लिए सूबेदार के सामने उपस्थित हो गया। जी सूबेदार जी, कैसे याद किया। सूबेदार ने भाई कटारू के चेहरे की मासूमियत देखी तो खुद पर ही खीस सी आई कि खुदा के नेक बंदे से उसे कैसा प्रश्न करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी समय की यही नजाकत थी, इसलिए बोला, भाई कटारू, यह हम क्या सुन रहे हैं कि तुम कम बाट से सौदा तौलते हो और बाकी राशन गोल मोल कर देते हो। बेचारे कटारू ने सुना तो लगा जैसे उसके सीने में किसी ने तोप दाग दी हो। क्या मैं और हल्का बाट? नहीं नहीं सूबेदार जी, मैं गुरु का शिष्य हूँ। गाय जैसे मर जाती है पर मांस का सेवन नहीं करती, वैसे ही मैं ऐसा पाप करके गुरु के नाम की लाज नहीं गंवा सकता। सूबेदार जी, इज्जत और ईमान की सूखी खानी मंजूर है, लेकिन अधर्म से चुपड़ी मैं कभी गले से नीचे नहीं उतार सकता। इतने में व्यापारी उछल कर बोला, अरे रहने दो रहने दो, लंबी लंबी फेंक कर तुम बचने वाले नहीं हो। सब जानते हैं कि तुमने सरकारी बाट बदल कर हल्का बाट रखा हुआ है। बड़े आए महात्मा राजा हरिश्चंद्र, लोगों को सत्संग सुना सुना अच्छा अपने जाल में फंसा रखा है। राम राम राम, कैसा दो मुखी सर्प है, एक तरफ से दूध पीता है और दूसरी तरफ से जहर उगलता है। कटारू, नहीं नहीं सूबेदार जी, ये व्यापारी असत्य भाषण कर रहे हैं। मैंने हरगिज ऐसा घृणित कार्य नहीं किया। मेरे गुरुदेव ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं मुझे। व्यापारी और दो उंगली उछलकर बोला, अच्छा ऐसा है तो दिखाते क्यों नहीं बाट सूबेदार जी को। तौलने पर अपने आप सब प्रकट हो जाएगा। पता चलेगा कि ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तो कैसा लगता है। भाई कटारू को भी कोई हर्ज नहीं था कि बाट तौला जाए। उसने थैली में से बाट निकाला और जब देने लगा तो उसकी नज़र सहज ही बाट के निचले हिस्से पर पड़ गई। उसे देखकर भाई कटारू के पांव तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बाट के नीचे वह निशानी तो गायब थी जो उसने अपने बाट पर लगाई हुई थी। उसे समझते देर न लगी कि व्यापारियों ने उसका बाट बदल दिया है, पर अब अगर वह ऐसा कहता भी है तो कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा। सब यही कहेंगे कि स्वयं की चोरी साबित हो रही है तो दूसरों को चोर बता रहा है। इतनी देर में व्यापारी फिर चिल्लाता हुआ बोला, हाँ हाँ, दो ना यह बाट कटारू, अब क्यों तुम्हें सांप सूंघ गया है। सूबेदार ने भी कहा, हाँ कटारू, दो मुझे यह बाट, मैं अभी बाट तौल कर देख लेता हूँ और अपने आप न्याय हो जाएगा। भाई कटारू क्या कर सकता था, वह तो जालसाजों के मकड़ जाल में पूरी तरह फंस चुका था। व्यापारी जितने ऊंचे स्वर में बोल रहा था, भाई कटारू उतनी ही ऊंचाई की चुप्पी साध गया था। वह स्वयं बाट की तरह पत्थर सा हो गया था। तभी एक सेवक भाई ने कटारू के हाथ से बाट लेकर सूबेदार को दे दिया। भाई कटारू की आंखों में पानी भर आया और नेत्रों की पलकें जैसे अपने आप गिर गईं। नेत्र बंद हो गए और एक मूक बातचीत का जन्म हो उठा, जिसे बाहर का कोई न सुन पा रहा था। हे मेरे गुरुदेव, देखो इन्होंने मेरे साथ क्या कर डाला। कह रहे हैं मैंने बाट बदल दिया, पर प्रभु आप तो जानते हैं कि इन्होंने मेरा बाट बदला है और अपना रखा है। अब आप इनका बदल के मेरा रख दो। अगर यह न करो तो कुछ भी करो, वरना मेरे कारण जो आपको कलंक लगेगा मैं उसको ढो नहीं पाऊंगा। लोग गली गली बातें करेंगे कि देखो गुरु का शिष्य होकर भी पाप करता पकड़ा गया। मुझे लोग सीधे चोर कह लें, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी आड़ में आप पर उंगली उठे यह मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुवर कृपा करो, आपका कटारू आपको याद कर रहा है। इधर प्रार्थना उठे और उधर न सुनी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव सभा में बैठे किसी प्रसंग को बयान करते करते अचानक मौन हो गए। नेत्र खुले तो थे पर न जाने कहाँ क्या देख रहे थे, और तभी गुरुदेव ने एक अजीब सा कौतुक करना शुरू कर दिया। अपने चरणों में चढ़ी भेंटों में से 5 सिक्के उठाए और कभी इस हाथ की मुट्ठी में ले तोलने लगे तो कभी दूसरी मुट्ठी में। गुरुदेव को कई बार ऐसा करते देख शिष्यों को हैरानी हुई। एक शिष्य ने
साहस जुटाकर पूछ ही लिया, गुरुदेव आप तो कभी चरणों में अर्पित माया उठाते ही नहीं, फिर आज 5 सिक्के उठाकर आप यह क्या कौतुक कर रहे हैं। गुरुदेव मुस्कुरा दिए और बोले, अरे वह सूबेदार उस बाट को कभी तराजू के एक पलड़े में डालता है तो कभी दूसरे में, दोनों पलड़ों में बाट को रखकर वह निरीक्षण कर रहा है और बाट निसंदेह 5 तोले कम है, पर उसे पूरा करने की मेरे एक शिष्य ने प्रार्थना की है, इसलिए हम इन 5 सिक्कों को वास्तव में दाएं या बाएं हाथ में नहीं रख रहे, बल्कि तराजू के उस पलड़े में रख रहे हैं जिसमें वह हल्का बाट रखा जा रहा है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। यहाँ अमृतसर में बैठे बैठे काबुल सभा का न्याय कर रहे हैं। भाई कटारू की तो आंखें बंद हैं और सुमिरन में रत है, लेकिन उस कपटी पड़ोसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सूबेदार बाट को जिस भी पलड़े में रखता बाट पूरे का पूरा ही रहता। सो सूबेदार ने बाट के सही होने की घोषणा कर दी। अब पड़ोसी व्यापारी से रहा नहीं गया, वह चिल्ला ही पड़ा, अरे हुजूर यह धोखा है, यह कैसे हो सकता है, यह कटारू तो कोई जादूगर है, जादूगर। क्योंकि बाट तो मैंने खुद बदला था। इतना सुनना था कि सूबेदार को सारा माजरा समझ आ गया। बौखलाहट में व्यापारी ने स्वयं ही अपनी सच्चाई बयान कर दी थी। भाई कटारू ने अब अपने नेत्र खोले और बोला, इस घटना में जादूगरी तो है, लेकिन मेरी नहीं बल्कि मेरे सद्गुरु की। मेरे सद्गुरु की जादूगरी ने आज केवल इस पत्थर के हल्के बाट को वजनी बाट में नहीं बदला, बल्कि यह लीला कर उन्होंने मुझ जैसे फूल से भी हल्के बाट को पर्वत सा वजनी बना दिया। धन्य है मेरे गुरुदेव, धन्य हैं। इस प्रसंग के बाद सूबेदार ने व्यापारी को उचित दंड दिया और भाई कटारू को खजांची की पदवी से नवाज दिया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।